और चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, झारखंड में अब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो हेमंत सोरेन कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने है, जिसमें पेट्रोल डीजल पर टैक्स की दरें बढ़ा दी गई हैं। हम आपको बताएं कि पेट्रोल पर अब 15 की जगह 17 रुपए और डीजल पर 8 रुपए 37 पैसे की जगह 12 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर टैक्स लगेगा। आज कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है कि पेट्रोल और डीजल पे दोनों ही पे वैट जो है वो 22% लगता है, लेकिन ये 22% है और दूसरा है कि कम से ये जो लगेगा ये 8 रुपया 37 पैसा लगेगा। ये दोनों में से ज़्यादा होगा वो लागू होगा डीजल पे, और पेट्रोल पे 22% या 15 रुपया दोनों में से ज़्यादा होगा वो लागू होगा। तो ये जो 8 रुपया 37 पैसा जो डीजल पे लगता है उसको बढ़ा करके 12 रुपया 50 पैसा किया जा रहा है, और जो पेट्रोल पे 15 रुपया जो था लगने का उसको बढ़ा करके 17 रुपया किया जा रहा है। चलिए इस बड़ी खबर के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की बैठक सरला बिरला विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में एनडीए के सभी विधायक, जिनमें बीजेपी के 25 और आजसू के 2 विधायक शामिल थे, और इस बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। कल 18 जून को भी एनडीए के सभी विधायकों की बैठक यही होने वाली है। खास बात यहाँ ये है कि एनडीए के सभी विधायकों की आज से 19 जून तक की सुबह सरला बिरला विश्वविद्यालय में ही गुजरेगी। यहीं पर सभा होगी, यहीं बैठकें होंगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से बताया गया है कि ऐसी व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के तहत की गई है। डिस्टेंसिंग का पालन करने का विषय रहता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से थोड़ा बड़ा और खुला हुआ जगह चाहिए था, तो उस नाते एक इस प्रकार का स्थान चयन किया गया है जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम रह सकें। क्या डर है बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया है। हर बार लोकसभा और विधानसभा, ये राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने विधायकों के साथ बैठती है, वहाँ वोटिंग का प्रक्रिया वगैरह कई विषय रहता है, चर्चा होती है। ये आमतौर पे होने वाली बैठकें हैं, अलग से कोई डर का विषय नहीं है। हमारे पास आवश्यक संख्या से अधिक संख्या है, इसलिए डर का कोई विषय नहीं। तो राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के बाद बीजेपी के कई विधायकों ने रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय के मैदान में क्रिकेट मैच खेला, और इस दौरान क्रिकेट की पिच पर राजनीति भूलकर विधायक पूरे मनोयोग से खेलते दिखे। वहीं विधायकों के बीच पहुंचे राज्यसभा प्रत्याशी दीपक प्रकाश ने भी बैटिंग की, और उन्होंने कभी डिफेंसिव शॉट खेले तो कभी एग्रेसिव मोड में आकर गेंद पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान सत्ता पक्ष को एकजुटता के साथ जीत के लिए आश्वस्त होने का भी संदेश दिया गया। विधायकों से क्रिकेट और राजनीति पर बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कुछ विधायक जो सरला बिरला विश्वविद्यालय का जो परिसर है वहां पर मैदान में आए हुए हैं, हाथ में बल्ला है और किन्हीं के हाथ में गेंद है। हम पूछेंगे कि आज एक खिलाड़ी खेलेगा या एक राजनीतिज्ञ। हम लोग शुरू से बल्लेबाजी करते आए हैं और अच्छा राजनीति में भी बल्लेबाजी करते हैं, क्रिकेट में भी आज बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, अच्छा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के चुनाव जीतेगी। आज हम लोगों को ये अवसर मिला है कि सभी भाजपा के विधायक एक साथ आज खेल रहे हैं, बैठे हैं, घूम रहे हैं हम लोग साथ में, यह सौभाग्य है। तो 19 जून तक यहीं डेरा लगाना है? बिल्कुल, हम लोग रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक कांग्रेस को पानी पिला पिला करके नहीं हरा दे, तब तक हम लोग जमे रहेंगे। बिल्कुल, 19 जून की सुबह तक डेरा यही है। बिल्कुल, आपके हाथ में बॉल है, क्या माना जाए, गुगली की गुंजाइश है? एकदम बाउंसर की गुंजाइश है। बोरो प्लेयर के रूप में कांग्रेस आ गई है अपने तीसरा उम्मीदवार को लेकर, जिसका कोई औचित्य नहीं था। तो हम लोगों का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वोटिंग कैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में कराएं और एक झटका दे कांग्रेस को। जेएमएम की मुझे लगता है जो संभवतः उनका बन रहा है एक सीट, लेकिन कांग्रेस जो बोरो प्लेयर की तरह आके खेल बिगाड़ने का काम कर रही है, वैसे लोगों को हम लोगों को फील्ड से बाहर निकालना है। तो फील्ड से बाहर निकालना है। हमारे साथ जो है पूर्ववर्ती सरकार के खेल मंत्री भी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि क्या है, कैसा रहेगा? बस एक उंगली और कांग्रेस चारुखानी चित्र। ऐसे भी उनके खेल से वो 12वां प्लेयर ही है, लेकिन 12वां प्लेयर अब पानी ढोने का ही काम करता है, उनको मालूम होना चाहिए, तो बढ़िया से दिखा दिया जाएगा इस बार।
बारहवां प्लेयर पानी ढोने का ही काम करता है, लिहाजा राजनीति में और राज्यसभा चुनाव में उनके लिए कोई जगह नहीं है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और एनडीए की बैठक के बाद सभी विधायकों को 19 जून तक सरला बिरला विश्वविद्यालय में ही रोके जाने पर सीएम ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता अब राजनीति की पिच पर जल्द ही आउट होंगे और उनकी हार तय है। और इसके साथ ही सरला बिरला स्कूल में बीजेपी की ओर से कोविड-19 को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है और इसका उल्लंघन करने पर उन्होंने चिंता जताई और इसे दंडनीय करार दिया है। चल रहा है, ऐसा कुछ देखने को भी लोग ने देखा है, बढ़िया है। मुझे लग रहा है ये लोग अब बीच में आए हैं तो अब बोल्ड भी जल्दी ही हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो कानूनन जुर्म भी है। और बीजेपी के विधायकों को रांची शहर से दूर टाटी सिलवे के सरला बिरला स्टेडियम में रखने पर कांग्रेस ने हमला बोला। पार्टी नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि इससे जाहिर है कि बीजेपी एकजुट नहीं है और उसे अपने विधायकों के छिटकने का डर है। आलमगीर आलम ने राज्यसभा की दोनों सीट जीतने का दावा दोहराया है। ये बात परिलक्षित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उसको डर महसूस हो रही है। या तो उनके पार्टी के लोगों को लगता है कि उसके जो नेतृत्व हैं विधायक पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उसमें चरम गुटबाजी है, जिसके चलते उन्होंने उसको सुरक्षित रखने के एक जगह में रखने की बात किया है। किसी को अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं न कहीं जो है विरोधाभास बातचीत चल रहा है, जिसके चलते उन लोग को रखा गया है। 19 तारीख का परिणाम आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को परिवार का ही सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि परिवार का कोई सदस्य अगर कुछ दिन के लिए चला जाता है तो आखिर वापस अपने परिवार में ही आता है। आने में भी पीछे रहे, जाने में भी पीछे। कोई भी सदस्य यदि कुछ दिन के लिए बाहर रहता है तो इसका मतलब वो परिवार का नहीं रहता है क्या? सुदेश महतो जी एनडीए में थे, हैं और रहेंगे। हमारे परिवार के सदस्य हैं, एनडीए परिवार के सदस्य हैं सुदेश महतो जी। अभी ऐसा लगा जैसे मुख्यमंत्री उनके यहाँ चले गए तो लोगों में लगा जैसे भूचाल आ गया। मुझसे भी मीडिया के लोगों ने पूछा, हमने कहा कि देखते रहिए आगे आगे होता है। और अब आपको बताते हैं झारखंड में राज्यसभा चुनाव इतना रोचक क्यों दिख रहा है। दरअसल झारखंड में कुल 81 सदस्यीय विधानसभा में अभी 79 सदस्य हैं और इनमें से 2 सीट दुमका और बेरमो सीट खाली है और ऐसे में राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए कुल 27 वोट की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के पास 26 विधायक हैं। आजसू के 2 और 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बीजेपी के पास जो आंकड़ा है वो 30 का है। लेकिन कल सीएम हेमंत सोरेन ने आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से मुलाकात की थी, उनसे चुनाव में समर्थन मांगा था। क्रॉस वोटिंग के लिए कुख्यात झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे अंतिम समय में तय होते हैं और ऐसे में नतीजे पहले बताना आसान नहीं दिखता। और दलगत स्थिति को हम आपको बता रहे हैं, पार्टी वाइज की पार्टी की स्थिति क्या है, दलगत स्थिति क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा पा रहे हैं। चलिए कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। साहिबगंज के जवान कुंदन ओझा ने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बेटे की शहादत पर पिता को गर्व है। एलएसी पर चीनी सैनिकों से लड़ते हुए साहिबगंज का बहादुर बेटा कुंदन ओझा शहीद हो गया। वीर बेटे की शहादत पर बुजुर्ग पिता को गर्व तो है, साथ ही गम बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एक तो कोरोना से लोग पीड़ित हैं पहले से ही और चाइना ये कायराना हरकत कर रहा है, इसका मुंह तो देश के नाम पर शहीद होते जा रहे हैं। और हमारे गांव में भी जो है इस तरह का घटना हुआ, बेहद दुख की बात है। लेकिन हमें गर्व भी है कि हमारे गांव का भी लाल जाकर भारतीय सीमा पर शहीद हुआ। देश के जवानों ने एक बार फिर बहादुरी दिखाते हुए गलवान घाटी पर चीन की नापाक कोशिश नाकाम कर दी। एलएसी के शहीद हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। उनकी शहादत को व्यर्थ न जाने दी, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निशांत कुमार, न्यूज 18 साहिबगंज। तो एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में घाटशिला के लाल गणेश हांसदा शहीद हो गए।
गणेश हांसदा की शहादत की खबर सुनते ही गांव में मातम पसर गया है। शहीद गणेश के माता पिता मरमाहा थे, लेकिन भाई को गर्व है कि उनके छोटे भाई ने मातृभूमि रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। गणेश की शहादत की सूचना पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों का गणेश के गांव आना जारी है। अगर आज हमको मौका मिलेगा तो हम भी दिखाएंगे, जिस प्रकार उस शहीद हुआ है हम उसको से ज़्यादा और करके दिखाएंगे कि हम लोग भी उसका जवाब मुंह तोड़ कैसे देते हैं बोल के। इस मिट्टी के जर्रे जर्रे में गणेश की यादें बसी हैं। इस घर आंगन में खेल कूद कर बड़ा हुआ, दिल में देश सेवा का जुनून लिए इसी साल मकर संक्रांति को पहली बार ड्यूटी पर गया था गणेश, इस वादे के साथ कि देश सेवा में किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। खुद को बलिदान कर आज उसने ये वादा पूरा कर दिखाया। किस लिए सैनिक में गया? क्योंकि वो अपने माँ बाप को, उसका सिर को झुकना कभी नहीं चाहते, और इसलिए आज अपना देश का मान सम्मान को भी झुकने नहीं दिया। इसलिए भले अपना जान दे दिया, वो शहीद हो गया, लेकिन उसको झुकने नहीं देगा, इतना वो विश्वास था। तो एलएसी पर चीन से झड़प में घाटशिला के बहादुर जवान गणेश हांसदा शहीद हो गए। उनके माता पिता बहादुर बेटे को गर्व से याद कर रहे हैं। चलिए, लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चीन की कायराना हरकत से लौ नगरी में जबरदस्त गुस्सा है। जमशेदपुर में लोगों ने चीनी सामानों की होली जलाई, चीन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की है। विरोध प्रदर्शन की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी। देश के शहीद हो चुके हैं, उसके बाद जमशेदपुर शहर में आप देख सकते हैं किस तरह का लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है। चीन देश के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है, और चीनी जो लाइट है या कुछ भी सामान है चीन का, वो आप देख सकते हैं जलाया जा रहा है, क्योंकि झारखंड के 2 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। तो पूरे भारत के साथ हम सब नौजवान हैं, और चाइना जो हरकत किया उसे हम लोग बहुत ही व्याकुल गुस्से में हैं, और हम लोग चाइना का सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, सभी से निवेदन कर रहे हैं। और टिकटॉक और हेलो के भी हम लोगों ने 125 आदमी को समझाया, उन्होंने डिलीट किया है। बहुत दुखद, इसका हम लोग जितना कड़ा से कड़ा भर्त्सना करें वो बहुत ही कम होगा। और चीनी सामान का बहिष्कार के साथ साथ चीनियों का भी बहिष्कार हम लोग करते हैं। भारत माता की जय। ये बहुत दुखद घटना है, हम लोग इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और चीन के खिलाफ हम लोग का अभियान है। हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे, आर्थिक बहिष्कार करेंगे, और अगर जरूरत पड़े सीमा पर जाकर के लड़ने का, तो हम सब भारतीय जाकर के वहाँ अपना बलिदान देने को भी तैयार हैं, लेकिन चीन को एक कदम आगे बढ़ने नहीं देंगे। सही कहा, प्रधानमंत्री हो या जवान हो, सभी का साथ शहर के लोग दे रहे हैं, और गर्मजोशी से जो जवान का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और सभी का एक ही कहना है कि देश के साथ, पूरी देश की जनता उनके साथ खड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार।